हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं द बुक एडिक्शन और मैं हूं बिक्की ठाकुर। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक ऐसी खामोशी होती है जो हमें रातों को जगाए रखती है। और हम सोचते हैं कि भगवान मुझसे ही इतने इम्तिहान क्यों लेता है। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितना उससे पहले हमारा दिमाग उसे बना देता है। क्योंकि असली ताकत जो हमारी किस्मत बनाती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है, जो चुपचाप बिना आवाज किए हमारी पूरी जिंदगी चला रही होती है। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जैसे टॉपिक के एक पहलू तो होते नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम मैक्सिमम पहलुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य एक समझदार, शर्मीला और निहायत ही शरीफ मिडिल क्लास का एक आम लड़का, पर दिल में सपने बहुत बड़े। हर मामले में अव्वल था, लेकिन उसकी सिर्फ एक दिक्कत थी, एक आवाज जो उससे रोज कहती थी, तू क्या ही कर पाएगा, तेरी किस्मत बहुत खराब है, लोग तुझसे बहुत तेज हैं। वक्त के साथ साथ ये आवाजें और तेज होती गई, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी के फैसले भी उसी आवाज से होने लगी। कोई भी परीक्षा हो, फेल, इंटरव्यू रिजेक्टेड, और बचे हुए सारे रिश्ते टूटते गए। और एक दिन भारी दिल लेकर वह रात को 2 बजे छत पर लेटा, डबडबाई आंखों से तारों की ओर देख रहा था। आंखें भीगी हुई और दिल में एक ही सवाल, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं। तभी पास पड़ी एक पुरानी किताब पर उसकी नजर पड़ती है, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। उसने बड़ी ही बेपरवाही से किताब को खोला। पन्ने पलटते वक्त किताबों के पन्नों के बीच ही उसके आंसू गिर गए। किताब के बीचों बीच एक लाइन लिखी थी, आप वही बन जाते हैं जो आप अंदर से लगातार दोहराते हैं। आदित्य वहीं उस लाइन को पढ़कर रुक गया। उसने सोचा, मतलब मैं खुद ही अपनी किस्मत खराब कर रहा हूँ। फिर आदित्य ने अपने आप से कभी नहीं पूछा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि उसे अपने जीवन की राह मिल गई थी कि सबसे पहले वो सोचो जो तुम्हें करना है, जो होगा वो नहीं। सफर का मजा लो, मंजिल मौत है, तो जब तक जिंदा है काम कर ले। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक फैक्ट्री की तरह है। जैसा कच्चा माल आप डालोगे वैसा ही सामान आपको मिलेगा। आप डर डालोगे, नाकामियां मिलेंगी। आप शक डालोगे, हारें मिलेंगी। आप उम्मीद डालोगे तो रास्ता बनेंगे। आदित्य समझ गया कि उसका दुश्मन दुनिया नहीं है, उसके अंदर का डायलॉग था जो अक्सर उससे कहती थी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उस रात उसने फैसला किया कि अब मेरी जिंदगी मेरे अंदर की आवाज तय करेगी, और वो आवाज मैं खुद बनाऊंगा। रोज सुबह उठकर वो 3 लाइनें बोलता, मैं काफी हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं काबिल हूँ। ये सब पहले पहले तो झूठ लगता था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चा है, वो बार बार सुनकर ही मानता है। धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हुआ। बात करते वक्त कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू में क्लैरिटी, पढ़ाई में फोकस और चलने में चमक। जिंदगी वही थी, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया था। कुछ महीनों बाद आदित्य का पहला इंटरव्यू क्लियर हुआ। जहां पहले वो डरता था, अब मुस्कुरा के कहता है, आई एम रेडी। जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ। नौकरी मिली, कॉन्फिडेंस आया, नए लोग और नए मौके। आप सबको ये समझना जरूरी है कि अगर आप ये कहते रहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो जिंदगी कुछ भी नहीं देगी। लेकिन अगर एक बार आप दिल से कह दो कि मेरे पास सब कुछ है, बस मैं देख नहीं पा रहा, तो जिंदगी आपके लिए रास्ते खुद खोल देती है। आदित्य की तरह जिसे जिसे दुनिया ने एवरेज कहा था, उसने अपने अंदर की आवाज सुन के दुनिया की नजरें और नज़ारे दोनों बदल दिए, और लोगों की किस्मत भी बदल गई। आपकी जिंदगी का कंट्रोल दुनिया के हाथों में नहीं है। आपका पास्ट, आपकी नाकामियां, आपकी गलतियां, ये सब आपकी पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान वो है कि आप अपने बारे में अंदर क्या सोचते हैं। और अगर आप आज से एक नई कहानी अपने सबकॉन्शियस को सुनाना शुरू कर दें, तो याद रखो, पहले सोच बदलेगी, फिर किस्मत बदलेगी, और आखिर में पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी गलत नहीं करता, वो बस वही सच मानता है जो आप बार बार बताते हैं। तो आज से उसे बताना शुरू करो,
जो तुम्हें बनना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है। तो आइए इस बुक का दूसरा पहलू समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल दादा दादी नाना नानी की कहानी जैसी, एक कहानी के थॉट जैसा। अब जरा एक बात समझो, सबकॉन्शियस माइंड कोई भारी भरकम अंग्रेजी शब्द नहीं है। ये वही चीज है जिसे हमारी दादी और नानी संस्कार कहती थी, जब वो बोलती थी कि बेटा ध्यान से सोचना, जैसे सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। तो असल में वो सबकॉन्शियस का ही नियम बता रही थी। सब्जी बनाते समय जैसे नमक ज्यादा डाल दो तो पूरा स्वाद बदल जाता है, वैसे ही मन में एक गलत सोच डाल दो तो पूरी जिंदगी का स्वाद बदल जाता है। और जैसे खेत में जो बीज डालते हो वही फसल मिलती है। तुम गेहूं बोओगे तो गेहूं उगेगा, कांटा बोओगे तो फूल थोड़ी खिलेगा। सबकॉन्शियस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जिस थॉट को रोज इसमें बोओगे वही फसल जिंदगी में काटोगे। डर बोया तो मुश्किलें उगेंगी, उम्मीद बोई तो रास्ते खुलेंगे, और अगर विश्वास बो दिया तो चमत्कार खुद ब खुद होने लगता है। सबकॉन्शियस को समझना मुश्किल नहीं, बस उसे दिमाग नहीं, दिल के देसी तरीके से समझो। अब आ गया है सबसे खतरनाक और मजेदार पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। भाई, इसे मजाक और सच्चाई में फर्क नहीं पता। ये दिमाग एकदम भोला भाला है, जो भी बोल दो वो सच मान लेता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई बच्चा इमेजिन करता है कि नीचे भूत है तो दिल ऐसे धड़कता है जैसे सच में भूत खड़ा हो, क्योंकि सबकॉन्शियस कहता है ठीक है, मुझे मजाक समझ नहीं आता, मैं इसे सच मान लेता हूँ। आप जरा सोचो, तुम रोज हंसी में ही बोलते हो यार मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं बहुत अनलकी हूँ, ये मेरे बस का नहीं है। तुम हंसकर बोल रहे होते हो, लेकिन अंदर बैठा सबकॉन्शियस इसे मजाक नहीं समझता। वो झट से नोट कर लेता है, ओहो साहब ने आदेश दिया है, अब लाइफ को ऐसे ही चलाना है। और फिर तुम्हें वही एक्सपीरियंस मिलने लगते हैं, कम कॉन्फिडेंस, कम परफॉर्मेंस, डर और हेजिटेशन। यही रीजन है कि पुराने जमाने के बुजुर्ग कहते थे कि मुंह से शुभ बोलो, कभी अपने और किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअल में वो शब्द बीज की तरह होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा ऑर्डर रिसीव करता है, लॉजिक नहीं लगाता, मजाक नहीं पकड़ पाता, बस यकीन कर लेता है। इसीलिए आज से करना क्या है, अपनी जुबान को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, जैसे ही नेगेटिव मजाक निकले उसे पॉजिटिव में बदल दो। सबकॉन्शियस बोलेगा वाह साहब, आदेश मिला है खुशियां जनरेट करने की, तो अब खुशियां ही जनरेट करूंगा। यही है सबकॉन्शियस का देसी राज। अब बात करते हैं सबसे जादुई पॉइंट की, विजुअलाइजेशन। ये क्या होता है? पहले चीज दिमाग में बनती है, फिर दुनिया में। जो भी बड़ी चीजें इन्वेंट हुई हैं वो पहले किसी ना किसी के दिमाग में ही आई होंगी। अपने गांव के कारपेंटर को ही देख लो, जब कोई उसके पास बेड या कोई भी लकड़ी का सामान बनवाने जाता है तो वो पहले लकड़ी नहीं काटता, वो पहले दिमाग में डिजाइन बनाता है, कितनी लंबी, कितनी चौड़ाई, कैसा पैटर्न होना चाहिए। दिमाग में पिक्चर बनती है, फिर हाथ उस पिक्चर को रियलिटी में बदलते हैं। यही विजुअलाइजेशन है। अब ये पावर हम सब में है, लेकिन हम गलत पिक्चर बना देते हैं, फेल होते हुए, लड़खड़ाते हुए, लोगों के सामने शर्मिंदा होते हुए, और सबकॉन्शियस उस चित्र को सच बनाने लग जाता है। लेकिन अगर तुम रोज 2-3 मिनट अपने फ्यूचर को इमेजिन करो, अपनी ड्रीम जॉब में कॉन्फिडेंटली बात करते हुए, स्टेज पर बोलते हुए, हेल्दी फिट बॉडी बनाते हुए, हैप्पी फैमिली के बीच रहते हुए, एग्जाम में अच्छे नंबर, तो सबकॉन्शियस कहता है कि साहब फोटो क्लियर है, अब मैं इसे रियलिटी में बदल देता हूँ। रियलिटी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में शेप लेने लगती है। विजुअलाइजेशन का एक ही फार्मूला है, जो फिल्म तुम दिमाग में चलाओगे वही लाइफ के बड़े पर्दे पर दिखेगी। इसको लाइटली मत लो, क्योंकि सबकॉन्शियस पिक्चर की लैंग्वेज सबसे जल्दी समझता है, और उन पिक्चर को सच बनाने के लिए वो अपनी जी जान लगा देता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि किसी के दिमाग को जीत लो तो दुनिया खुद ब खुद जीत जाओगे। अब आता है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का असली हथियार, अफर्मेशन, यानी कि पॉजिटिव थेरेपी। जैसे पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव लोगों से मिलना। लेकिन इसे बोलना कैसे है, मैं बताता हूँ। जैसे हमारे घरों में सुबह माँ आरती करती है, धीरे धीरे, श्रद्धा से, बिल्कुल दिल से,
वैसे ही अफर्मेशन को भी फील करके बोलना है। ये कोई पोइट्री नहीं है, ये दिमाग को दिए गए ऑर्डर्स हैं। अगर तुम सिर्फ जोर जोर बोलते रहोगे, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अंदर से डर बैठा है, तो सब कॉन्शियस बोलेगा, साहब आपकी आवाज़ तो बहुत बड़ी है लेकिन यकीन कम है। इसीलिए एक काम करो, मतलब पॉजिटिव चीज़ें बोलो कम, लेकिन महसूस ज़्यादा करो। जैसे आई एम कैपेबल, ये बोलते वक्त आंखें बंद करना, एक सीन इमेजिन करना जहां तुम सच में कैपेबल लग रहे हो। अगर तुम बोलते हो आई एम हैप्पी, तो एक छोटी सी ऐसी जगह याद करना जहां तुम हंसे थे। या फिर तुम बोल रहे हो कि मैं ग्रो कर रहा हूं, तो अंदर से एक हल्का सा उत्साह महसूस करना। क्योंकि सबकॉन्शियस शब्द नहीं पकड़ता, सिर्फ फीलिंग पकड़ता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव बातें तब बोलो जब आप अकेले में हो, जब कभी दुविधा में पड़ जाओ, और एक लंबी सांस लो और धीरे से बोलो, ओके अब मेरी बारी। क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस का दरवाज़ा खुला रहता है। सुबह जैसे घर के मंदिर में दीपक जलता है दिन को रोशन करने के लिए, रात को जैसे माँ आखिरी बार दरवाजा चेक करती है, सब कुछ सुरक्षित है, बिल्कुल इस इरादे से। पॉजिटिव बातों को भी ऐसे ही बोलो, इज्जत से, भाव से और यकीन से। तो फिर देखना सब कॉन्शियस बोलेगा, साहब आज जो आदेश मिला है वो मैं आज ही सच बनाता हूँ। अब आता है सब कॉन्शियस का असली गेम, बिलीफ सिस्टम। ये बनता कैसे है? मान लो एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहली बार गिरा, लोग हंसे। दूसरी बार गिरा, किसी ने बोल दिया कि अब तू चला नहीं पाएगा, छोड़ दे। अब बच्चा अंदर ही अंदर मान लेता है कि शायद मैं साइकिल चलाने लायक ही नहीं हूं। इसी को कहते हैं बिलीफ या आपका विश्वास। जो बार बार सुना या महसूस किया वो सच लगने लगता है। बचपन में ये विश्वास यूं ही दिमाग में जमा होते रहते हैं। कोई कह दे कि तुम स्लो हो, तो सब कॉन्शियस बिना सोचे मान लेता है। कोई कह दे कि तुम अनलकी हो, तो अंदर एक डर बैठ जाता है। इसीलिए आज के हर मोटिवेशनल स्पीकर ये जरूर कहते हैं कि अपने आप को निगेटिव लोगों से दूर रखो। लेकिन असली बात सुनो, बिलीफ पत्थर नहीं है, मिट्टी होते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को शेप देता है, वैसे ही तुम अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हो। कैसे? आओ समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करते हैं। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन से उस मिट्टी को शेप दो। हर दिन इमेजिन करो कि तुम कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो। हर दिन बोलो कि मैं लर्निंग मोड में हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। छोटी जीत हासिल करो और उसको एंजॉय करो, क्योंकि सब कॉन्शियस को तो चाहिए सबूत किसी भी हाल में। 2 मिनट बोलो, 5 लोगों के सामने खड़े हो जाओ, वो फैमिली के हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल फील करो। एक दिन तुम महसूस करोगे कि जो बिलीफ दूसरों ने तुम्हारे अंदर डाला था वो झूठ था, और जो बिलीफ तुमने खुद बनाया वही तुम्हारी असली ताकत है। यही है सबकॉन्शियस माइंड का देसी सच। बिलीफ बदलो, किस्मत बदल जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने आधे लोगों की जिंदगी रोक रखी है, डर, फियर। सबकॉन्शियस डर को पकड़ता कैसे है? आओ समझते हैं। मान लो बचपन में तुमने एक कुत्ता देखा, वो अचानक भौंक पड़ा, तुम डर गए। ये एक बहुत ही छोटी घटना थी, सिर्फ 2 सेकंड की, लेकिन सबकॉन्शियस ने इसे तुरंत फाइल में डाल दिया। कुत्ता मतलब खतरा। अब जब भी तुम कुत्ते को देखोगे, तुम्हें वो चाइल्डहुड वाला डर फील होगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने उस याद को एक अलार्म सिस्टम बना दिया। डर हमेशा ऐसे ही बनता है, एक एक्सीडेंट से, एक इंसल्ट से, एक फेलियर से, और सबकॉन्शियस उसे लाइफ लॉन्ग सच मान लेता है। लेकिन असली खेल सुनो, डर मिटाया कैसे जाता है? क्योंकि डर की एक खासियत होती है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। कालीन भैया ने कहा था, सबसे आसान तरीका धीरे धीरे उस डर के सामने खड़े होना। इसको कहते हैं रिकंडीशनिंग, यानी नई याद को पुराने यादों से रिप्लेस करना। जैसे अगर तुम स्टेज से डरते हो, तो कोई भी 10 सेकंड का वीडियो बनाओ, फिर शीशे के सामने खड़े होकर 1 मिनट बोलो, फिर 2 दोस्तों के सामने ट्राई करो। हर बार सबकॉन्शियस को नया सिग्नल मिलता रहेगा, साहब खतरा नहीं है, ये सब तो सेफ है। और जैसे जैसे नए एक्सपीरियंस बनते जाएंगे, पुरानी डर वाली फाइल डिलीट होती जाएगी। और दूसरा तरीका, विजुअलाइजेशन। डर को टैकल करने से पहले उसका उल्टा पिक्चर बनाओ। इमेजिन करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम बिल्कुल अच्छा कर रहे हो,
सबकॉन्शियस उस पिक्चर को सच बनाने में लग जाएगा। और तीसरा तरीका, पॉजिटिव बातें। मैं सेफ हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। धीरे धीरे ये शब्द डर वाली फाइल को कमजोर कर देती हैं और अंत में डिलीट, शिफ्ट डिलीट इंटर। याद रखो, डर कोई दुश्मन नहीं, डर वही पुराना पहरेदार है जिसे सिर्फ एक नई हकीकत दिखानी है। लेकिन अगर आप अपने डर को डायरेक्शन देना सीख गए तो वही डर आपको मजबूत बनाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ कहना हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है।